Hello everyone, Jai Shri Shyam and welcome back to Management Hustles with another important topic of project management analysis. So let's start with the topic. So what is risk analysis? अगर हम बेसिकली बात करें तो जो रिस्क एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्लीपरी एस्पेक्ट है कैपिटल बजटिंग का या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. वैसे तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक्स है या कैपिटल मैनेजमेंट की बुक्स है वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मेथड या फिर टेक्निक डिसाइड नहीं हुई है कि हाँ भाई ये बेस्ट है टू फाइंड और एनालाइज द रिस्क. बट फिर भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक है बाय प्रसन्न चंद, उसमें दिया गया है कि जो टेक्निक्स हैं रिस्क एनालिसिस की उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. कुछ टेक्निक्स हैं जो वो स्टैंड अलोन रिस्क के बेसिस पे दी गई हैं और जो कुछ टेक्निक्स है वो उन रिस्क पे दी गई हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्म और इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट. सो देर आर सम टाइप्स ऑफ रिस्क. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिस्क. फॉर एग्जाम्पल कोई हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे हमें फाइनेंशियल लॉस हो चुका है. मार्केट रिस्क. फॉर एग्जाम्पल मार्केट शेयर गिर चुके हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्म के. परफॉर्मेंस रिस्क. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं, जो भी हमें अचीव करना था ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट वो हम नहीं अचीव कर पाए हैं. ऑपरेशनल रिस्क. जो भी हमारी पॉलिसीज थी, प्रोसीजर था, वी कैन से वो हमने कंप्लीट नहीं किया. टेक्नोलॉजिकल रिस्क. हमने अनपोटेंशियली फुलफिलमेंट की है टेक्नोलॉजी की, हम टेक्नोलॉजी ऑप नहीं कर पाए. और सम अदर टाइप्स ऑफ रिस्क. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क. कि हम जो रिस्क को अगर हम देख रहे हैं तो किस किस पर्सपेक्टिव से हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैंड अलोन रिस्क. ये क्या होता है? ये ऐसा रिस्क है जो वी कैन से कि व्हेन वी सी अ प्रोजेक्ट इन आइसोलेशन. फर्म रिस्क क्या हुआ, इसे हम कॉर्पोरेट रिस्क भी बोलते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है टू द रिस्क ऑफ अ फर्म. सिस्टमेटिक रिस्क क्या हुआ, ये हमारा मार्केट रिस्क होता है जो वी कैन से डाइवर्सिफाइड जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. नेक्स्ट आर द मेन टॉपिक फॉर टुडेज मेथड्स और टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस. बेसिकली जो मेथड्स और टेक्निक्स है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस की वो बहुत सारी है, बट इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली 4 आउट ऑफ देम. वन इज रिस्क एडजस्टमेंट discount rate method, second one is sensitivity technique, third one is certainly equivalent coefficient method, and fourth one is decision tree analysis. So let's start with risk adjustment discount rate method. जो ये मेथड है उसे हम वेरिंग डिस्काउंट रेट मेथड भी बोलते हैं. ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है अकाउंटिंग ऑफ रिस्क के लिए और कैपिटल बजटिंग के लिए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क एनालिसिस के लिए. और इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कट ऑफ रेट है या फिर डिस्काउंट फैक्टर है किसी भी वी कैन से प्रोजेक्ट का रिस्क का, उसे हम इंक्रीज कर देते हैं बाय सम परसेंटाइल. और वी कैन से कि जो ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की है या फिर हमें ये लग रहा है कि जो उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो वेरिएबल वो उसके अंदर वेरिएंस आ सकता है ज़्यादा, उसको हम डिस्काउंट कर देंगे हायर प्राइस पे एज कम्पेयर टू दोज प्रोजेक्ट जिनका जो हमें लग रहा है कि लेस रिस्की है या फिर जिनका जो वी कैन से रिटर्न है वो लेस वेरिएबल होगा. जो रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जब हमें डिटरमाइन करना होता है ना रिस्क प्रीमियम रेट तो वो अप्रोप्रिएट हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता. नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी एनालिसिस. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड आई कैन से फॉर एनालाइजिंग द रिस्क, क्योंकि ये इफेक्ट हमें बताता है कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का जो आउटकम आ रहा है उसमें क्या रिस्क के अंदर क्या वेरिएंसेस आए हैं. इसे हम बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है रिस्क एनालिसिस का और इसकी सर्टेन मेरिट्स हैं कि ये हमें रोबस्ट एंड वी कैन से वनरेबली चेंजेस बताता है किसी भी प्रोजेक्ट के. और ये इंडिकेट करता है इज द वर्क इज डन और नॉट. अगर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हायर सेंसिटिव है दिस मीन्स इट मे बी वर्थ फॉर द प्रोजेक्ट कंपनी. ये अपील करता है एंड वी कैन से कंसर्न करता है एज सेम एज एनी प्रोजेक्ट इवेल्युएटर नॉर्मली हैव. नेक्स्ट वन इज सर्टेनली इक्विवेलेंट अप्रोच. ये अप्रोच वी कैन से बहुत ज़्यादा रिस्की वी कैन से टेक्निक होती है क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क है वो इनकॉर्पोरेटेड कैसे होता है, जो हमारे रिस्क फ्री रेट्स हैं उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं अंडर द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क. जो रिस्क है वो इनकॉर्पोरेटेड कैसे होता है, जो यहाँ पे लेस रिस्की और सर्टेन कैश फ्लो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जो फ्रॉम व्हाट जो ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा सर्टेन कैश फ्लो है उससे. जो रिस्क लेस कैश फ्लो है वो कैसे निकलेगा, रिस्की कैश फ्लो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर्टेनली इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से. और सर्टेनली इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, जो भी हमारे रिस्क लेस कैश फ्लोज हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे रिस्की कैश फ्लोज से. सो दिस इज अबाउट सर्टेनली इक्विवेलेंट अप्रोच. नेक्स्ट वन इज डिसीजन ट्री अप्रोच. दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई कैन से, क्योंकि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी बेसिकली ये टेक्निक और ये टूल यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज डिसीजन ट्री एनालिसिस. बेसिक नॉलेज हमें इसकी ऑलरेडी है
एज एन MBA और BBA स्टूडेंट कि ये जो डिसीजन ट्री है ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें हम हमारे चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज को प्रोजेक्ट करते हैं ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो ये जो डिसीजन ट्री का जो फ्लो चार्ट है ये हमें इवेलुएट करके देता है द चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स फॉर एवरी ब्रांच ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। और अगर इस जो भी इससे आउटकम निकल के आता है उससे हम क्या लगा लेते हैं, वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आउटकम और उन आउटकम्स को कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट और चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस मॉडल है, इसीलिए क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको डिसीजन ट्री डायग्राम भी बोला गया है। जो डिसीजन ट्री एनालिसिस है इसके स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं। दीज नोड्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, decision node, chance nodes and nodes. So this is all about the main 4 techniques I have to discuss in this video, and there are some other methods or techniques also for I can say risk analysis. First in break even analysis, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमारा जो we can say जो revenue है, cost है वो बिल्कुल equal है, या कहाँ पे हमारी जो sales है और we can say cost of production है वो equal है। सेकेंड है सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक में हम एक मॉडल तैयार करते हैं, उस मॉडल को हम बिल्कुल वैसा ही तैयार करते हैं जो हमारी ओरिजिनल सिचुएशन होती है, देन वी एनालाइज दैट मॉडल। नेक्स्ट वन इज सिनेरियो एनालिसिस। इसके अंदर हम एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चेक करते हैं सो दैट वी कैन कंपेयर कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। हिलर मॉडल ये चेक करता है, हिलर मॉडल अपने आप में 2 कॉन्सिक्वेंसेज या फिर वी कैन से 2 केसेस लेके चलता है, या तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में कोई डिफरेंस है या नहीं, और दे आर सिमिलर। This is all about other types of techniques. For today, this is all about my video, and thank you so much for hearing this, and do not forget to like, subscribe and share my channel.